हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों को फिगर ऑफ स्पीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उसी से रिलेटेड मैं फिगर ऑफ स्पीच का पीडीएफ लेकर आ गई हूँ, जहाँ पे हम लोग 10 फिगर ऑफ स्पीच जानेंगे, जो कि बहुत मेन है अगर हम लोग 10th क्लास में है। तो फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी ह्यूमन एक्टिविटी से मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स मैच करें, इसको हम हिंदी में मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है टाइम फ्लाइज, समय उड़ता है। क्या वो उड़ सकता है समय? नहीं ना। विंड इज हाउलिंग, विंड भेड़िए की तरह हाउल कर रही है, तो ऐसा हो तो नहीं सकता है। तो जब किसी ह्यूमन से किसी का ऑब्जेक्ट का करेक्टरिस्टिक सिग्निफाई करा गया हो तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफर। मेटाफर क्या होता है भाई? मेटाफर तो बहुत जगह आता है। तो जब किसी दो अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन दिखाया गया हो तो उसको कहते हैं हम मेटाफर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसका भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। शी इज द एप्पल ऑफ माई आई, वो मेरी आंखों का तारा है। यहाँ पे एप्पल यानी सेब बोल दिया। ठीक है। द सन इज द क्रिएटर ऑफ हैबिट, द सन इज द क्रिएटर ऑफ हैबिट। ठीक है, यहाँ पे भी तो हम लोग किसी दो अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन दिखा रहे हैं। तो शी इज द एप्पल ऑफ माई आई, यहाँ पे क्या कनेक्शन है भाई उसका? अब सिमिली, सिमिली से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सेम एज या लाइक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ना वर्ड एज और लाइक, तो ऐसे जगह पे हम लोग सिमिली बोलते हैं। सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिज रिस्पॉन्स is as cold as ice, his response is as cold as ice। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स as cold as ice थोड़ा सा दिल को चुभने वाला था। he is behaving like a tiger, like a tiger, तो यहाँ पे किसी के करेक्टर्स को किसी के जैसा दिखाया गया है। फिर एलिट्रेशन, तो where we use some constant letters 2 or 3 times consecutively, shiny sparkling stars, फारम एंड फाउलर। ठीक है, जहाँ पे हमने कहीं पे दो बार सेम वर्ड को यूज कर दिया, जैसे फार्मर एंड फिल्म। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स एक साथ आ गए ना, एफ एफ। ठीक है, इसी को कहते हैं हम एलिट्रेशन। फिर ओनोमेट्रोपिया, रिलेटेड टू साउंड प्रोड्यूस। अगर ओनोमेट्रोपिया हम कहाँ पे यूज करेंगे? जैसे कहेंगे द टाइगर रोज, आपकी एक पोएम है ना हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसमें है व्हेन यू ग्रीट एन एनिमल हु रोर्स। तो अगर जहाँ पे रोर्स वाला वर्ड आ जाए तो वहां पे आप क्या लिखोगे? ओनोमेट्रोपिया, क्योंकि वहां पे वो किसी की साउंड को ना थोड़ा सा बता रहे थे। यहाँ पे क्या यूज होगा? ओनोमेट्रोपिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउलिंग, क्रैकिंग, ये सब साउंड ही तो है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था? आयरनी। आयरनी क्या थी? स्टेटिंग दैट द ऑपोजिट सिचुएशन दैट वी फेस। हम लोग कहते हैं ना कई बार चैप्टर में व्हाट इज द आयरनी ऑफ दिस चैप्टर, तो वैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल ही प्रपोज्ड एन यूजलेस आइडिया टू विच ही रिस्पॉन्ड जीनियस। अब उसने एक यूजलेस आइडिया दिया, उसके रिस्पॉन्ड में उसने जीनियस आइडिया दिया। ठीक है। अपोजिट है जस्ट ऑक्सीमोरोन। तो ऑक्सीमोरोन क्या होता है भाई? टू वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस विच सीम टू बी डिफरेंट और कंट्रास्ट विथ ईच अदर। दो वर्ड्स जो एक ही सेंटेंस में और जो दूसरे के कंट्रास्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज बिटर एंड स्वीट, फ्री मार्केट। अब मार्केट क्या फ्री हो सकता है? नहीं ना। स्वीट सॉरो, ऐसे जहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड आ जाते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। फिर आता है हाइपरबोल। ठीक है, यूजिंग वर्ड्स टू एक्सग्रेट। अब इसका मैं तुमको समझाती हूँ, एग्जाम्पल ले लो। इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैड अ प्रॉपर मील। ऐसा हो सकता है क्या एजेस से उसने प्रॉपर मील ना लियो? ही रन्स फास्टर देन विंड, कोई विंड से ज्यादा फास्ट दौड़ सकता है क्या? नहीं। अब एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है? जहाँ पे वॉवल्स रिपीट हो रहे हो। आप देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना एसोनेंस में, और ऊपर वाला जो हमारे पास जहाँ पे कांस्टेंट रिपीट हो रहे थे, कहाँ गया हमारे पास? एलिट्रेशन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है दोनों को। तो देखो एसोनेंस में वॉवल्स रिपीट करते हैं और एलिट्रेशन में हमारे पास क्या रिपीट करता है? कांस्टेंट। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल थ्री, अब थ्री में सॉरी दी, तो यहाँ पे जो ये वाला दी है ना, इसमें 2 बार ई आ रहा है ना, ठीक है, इसलिए। अब लास्ट हमारे पास है एनोफ्रॉन, तो यहाँ पे when many phrases and words starts with some, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे मैं आप लोगों को क्या बताऊं, when many phrases or words start with the same word से, I came, I saw, I conquered, तो जहाँ पे I, देखो यहाँ पे I बार बार आ रहा है, we should not stop, we shall go on, we shall move further, तो यहाँ पे we रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एनोफ्रॉन, ठीक है। अब इसको एक शॉर्ट समरी और दे देती हूँ एक और बार। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे यूज होगा? पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग होता है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टर्स को आप लोगों को ऑब्जेक्ट से सिग्निफाई करो। मेटाफर, जहाँ पे हम मेटाफर कहाँ पे होता है, 2 डिफरेंट अलग अलग चीजों के बीच में जहाँ पे रिलेशन दिखाया जाए, ठीक है। सिमिली, जहाँ पे किसी की तरह किसी के कैरेक्टर्स दिखाए, ठीक है। अल्ट्रेशन, जहाँ पे कांस्टेंट रिपीट हो रहा हो। ओनोमेट्रोपिया, जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयरनी कहाँ पे होती है? जहाँ पे ऑपोजिट थिंग्स दिखाई जाए। ऑक्सीमोरोन, जहाँ पे द वर्ड यूज इन द सेंटेंस विच सीम टू बी डिफरेंट और कंट्रास्ट विद ईच अदर, जहाँ पे वो कंट्रास्ट वर्ड का यूज हो रहा हो, ठीक है। हाइपरबोल, जहाँ पे वर्ड्स को एक्सग्रेट कर रहा हो, ठीक है। अब एसोनेंस रिपीटिशन ऑफ वॉबल, अगर मैं आपको इसमें से कुछ कट करवाना चाहूँ, अगर इफ यू वांट, तो मैं आप लोगों को कह सकती हूँ हाइपरबोल मत पढ़ो, ये इतना नहीं आता है, हाँ, बट एसोनेंस और आप लोगों का लास्ट वाला एनोफ्रा, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आता है। आई कैन सॉ, आई कॉन्क्योर्ड, ऐसे बोलते हैं ना, व्हेन आई सॉ, व्हेन आई ईट, तो ये वाले थोड़े से ज्यादा आते हैं। होप आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज पेपर।